पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1. In this topic, in this chapter, we have read about the what conservatives. We have read about the different ideas of revolutionaries or the people living in Europe. We have read just about Napoleonic Code. Now we will discuss about the revolutionaries. Previously we have discussed about the conservatives of 1815. 1815 के टाइम जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उन लोगों का सोच क्या था, कैसा था, और वो लोग का सोच जो है कैसे प्रभावित किया नेशनलिस्ट मूवमेंट को. ठीक है, नेशनलिज्म के भावना को ओरिजिनेट करने में ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछला क्लास में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज कौन थे और इनका मकसद क्या था. तो रिवॉल्यूशनरीज मतलब तो आप लोग बेटर वे में जानते हो कि रिवॉल्यूशनरीज मींस व्हाट, दोज हु अपोजेस द रूल, दोज हु अपोजेस द सिस्टम. किसी सिस्टम को अपोज करने वाला क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशनरी कहलाता है. शासन को अपोज करने वाला रिवॉल्यूशनरी कहलाता है. क्रांतिकारी मीन्स सडन चेंज आ सके जिसके कारण, ठीक है, वह सोच जिसके कारण सडन चेंज आने का संभावना हो उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी आइडियाज. उसको बोलते हैं जो ऐसा आइडियाज को लेकर कैरी करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशनरी. ठीक है, तो द रिवॉल्यूशनरीज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है. मीन्स कौन थे वे क्रांतिकारी जिन्होंने यूरोपियन नेशनलिज्म मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या फिर यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के माइंड में नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो लेकर आया. उन नेशनलिस्ट के बारे में, उन रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, We just discussed कि ड्यूरिंग 1815 के समय जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे उन लोगों को क्या किया गया, कंजर्वेटिव्स लोग के द्वारा जो उस समय मोनार्कियल सिस्टम था वो मतलब वो क्या करने का कोशिश किया, सप्रेस करने का, रिप्रेस करने का कोशिश किया, मतलब कुचल देने का कोशिश किया, दबाने का, जो आवाज उठ रहा था उसको दबाने का कोशिश किया गया. ठीक है, और बहुत क्रुएल्टी से इसको जो है दबाने का कोशिश किया जा रहा था. इस भय से, इस डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे लोग, जो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, वे लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए डर के मारे कि नहीं बाप रे बाप ये तो हमको मार ही डालेगा यदि हम लोग अपोज करेंगे. तो इट मीन्स दे बिकेम अंडरग्राउंड हो गए डर के मारे. ठीक है, इसी में और अंडरग्राउंड होकर अब चूंकि क्या है ना कि एक बार मन में जो विचार आ जाता है ना उसको हम लोग कैसे भी ना कैसे भी कोशिश करते हैं कि वो पूरा हो जाए. अब ये अलग बात है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, अपना बचाव करते हुए आक्रमण करना. ये समझदार लोगों का पहचान है. केवल आक्रमण करना ये पावरफुल लोगों का और मूर्ख लोगों का काम है कि बस आक्रमण करना है, और पावरफुल होगे तो जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे. तो इससे अच्छा है कि सोच समझ कर आक्रमण करो ना, अपना बचाव करते हुए आक्रमण करो ना. थोड़ा कमजोर भी रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो इस ऐसा सोच वाले लोग जो लिबरल सोच के लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये कुचल देगा हम लोग को, ये हम लोग के बात को जो है नहीं उठने देगा ऊपर, हम लोगों को रिप्रेस कर देगा, हम लोगों को मार देगा. तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, छुप कर अपने भावनाओं को, अपने विचार को एक्सपेंड करेंगे. एंड फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट means succession, means to get success in their ideas, they started to establish secret societies.
अब अपने आइडियाज को सफल बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए ये लोग क्या करना शुरू किए, सीक्रेट सोसाइटी एस्टैब्लिश करना शुरू किए। मीन्स यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना शुरू किए और रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेंड करना शुरू किए, अपने आइडियाज को बताना कि कैसे जो है हम लोग अपने आइडियाज को लोगों के बीच रखेंगे, कैसे। अब सिंपल सा बात है, हम लोग ही देखो बहुत सारा काम करता है, स्कूल का कैंपेनिंग होता है, कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, तो कोचिंग का देखते हो, कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट या फिर स्कूल का कैंपेनिंग वगैरह होता है, तो हम लोग सिखा कर भेजते हैं, ट्रेंड करके भेजते हैं। पढ़ा टीचर को कैसे, टीचर के पढ़ाने के बाद क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो किस तरह पढ़ाना है आपको ये बताया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड मीनिंग कराएंगे बच्चों को, हार्ड वर्ड जब हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप रीडिंग कराएंगे बुक का बच्चों से। जब बुक रीडिंग कर लेंगे बच्चे तो आप जो है खुद से उसमें का जो इम्पोर्टेंट क्या होगा, सेंटेंस होगा, उसको पॉइंट आउट करेंगे, मतलब नोट्स के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों के सामने उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली, ईच एंड एवरी सेंटेंस को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, ताकि उनके माइंड में बढ़िया से सेट हो जाए। देन आफ्टर क्या करेंगे कि जब चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिए फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बोलेंगे राइज क्वेश्चन बना कर लाओ, राइज क्वेश्चन बच्चा बना कर लाएगा, चेक करेंगे, फिर जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन देंगे आप उसको बनाने के लिए, लाएगा, चेक करेंगे, कहीं गलत होगा तो आप फिर उसको बताएंगे। ट्रेंड किए ना टीचर को कि इस तरह से आपको पढ़ाना है, ठीक उसी तरह ये लोग जो है ट्रेंड किया कर रहा था लोग रिवॉल्यूशनरीज को कि भाई अपना आइडियाज को कैसे एक्सपेंड करना है, हम लोग को कैसे अपने आइडियाज को लोगों के बीच में रखना है, ठीक है, ये सारा चीज। इसी में हम लोग देखेंगे कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, मात्र 24 साल का बच्चा, ठीक है, 24 ईयर ओल्ड था, एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिसका नाम था जोसेफ मैज़नी, जिसका नाम क्या था, जोसेफ मैज़नी। उसने जो है सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट किया, मतलब उसने अपने रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब कहने का कि मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करने के लिए वो कूद पड़ा जंग में, ठीक है, और जंग में कूदा तो पूरा सोच समझकर पूरा प्लानिंग के साथ वो जो है सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, एक यंग इटली, ठीक है, जो कहां पर, मार्साइल्स में था। मार्साइल्स नाम के जगह पे इसने यंग इटली नामक किस चीज का, सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। फिर यंग यूरोप का फॉर्मेशन किया, कहां पर, बर्नी में, बर्नी नाम का जगह है यूरोप में, वहां पर इसने यंग यूरोप नाम का सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। इस सोसाइटीज में जो यंग यूरोप और यंग इटली था, इस सोसाइटीज में जो मेंबर्स थे वो कैसा सोच के, तो लाइक माइंडेड थे, इसी के सोच जैसा, मतलब इसके सोच, इसका जैसा सोच था वैसा ही वो लोग का भी सोच था। वो लोग भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे यंग मेंबर्स थे, और वो यंग मेंबर्स जो है इस सीक्रेट सोसाइटी में पार्टिसिपेट होकर इसके आइडियाज को एक्सपेंड करने में रोल प्ले किए, ठीक है। इट मींस इन लोगों का सोच भी वैसा ही था जैसा कि सोच किसका था, जोसेफ मैज़नी का, ठीक है, कैसा था, जोसेफ मैज़नी जैसा ही सोच था। अब देखो उस टाइम यदि मतलब कहने का कि रिवॉल्यूशनरीज लोगों का सोच क्या था, उन लोगों का मतलब कमिटमेंट क्या था, वो लोग चाहते क्या थे, तो रिवॉल्यूशनरीज लोग चाहते बस एक ही चीज थे, मोनार्कियल सिस्टम को हटाना। मुझे मोनार्कियल सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है, I want to remove monarchical system, means they are committed to replace the monarchical system, replaced by democratic system, ठीक है, और constitutional system। डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्या करना चाहते थे, मोनार्कियल सिस्टम को हटाना चाहते थे, ठीक है, means they were just fighting for liberty and freedom, they were just fighting for liberty and फ्रीडम। कौन, तो रिवॉल्यूशनरीज लोग, ठीक है,
ये जो हमने बात किया इटालियन रिवॉल्यूशनरी जोसेफ मैजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था। कहां पर, किस जगह पे? तो जिनेवा नाम का शहर था, वहां पर जिनेवा में इसका जन्म हुआ 1807 में। एंड ही बिकेम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है वो कौन सा सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था? तो कार्बोनारी नाम का जगह था, ठीक है, वहां के सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था ये। और उसके बाद फिर इसने जो है अलग अलग यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का सेक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। अब देखो ये जो है इस बच्चे को मींस ये जो जोसेफ मैजनी था, इसको जो है एग्जाइल कर दिया गया था, एग्जाइल पे भेज दिया गया था। किसके द्वारा? मोनार्कियल सिस्टम के द्वारा। क्यों? तो ड्यू टू इट्स एग्जाइल पे भेज दिया गया था। मतलब कहने का कि ये जो सेक्रेट सोसाइटी में, कहाँ के सेक्रेट सोसाइटी में? लिगोरिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, लिगोरिया नाम का जगह है यूरोप में, ठीक है, उस जगह में रिवॉल्यूशन के टाइम ये जो रोल प्ले किया था, मतलब रिवॉल्यूशनरी के रूप में वहां पर एक्ट किया था, उस वजह से जोसेफ मैजनी को जो है एग्जाइल कर दिया गया था। एग्जाइल कर दिया गया था मतलब सिंपल सा समझो कि देश से निकाल दिया गया था। तड़ी पार कर देना, तड़ी पार सुनते हो ना, देश से निकाल देना कि जाओ तुम इस शहर में नहीं इंटर करोगे, ठीक है, निकाल दिया गया था। व्हेन? तो इन 1831। कब निकाला गया था? 1831 में, 1831 में। एंड अब देखो ये जोसेफ मैजनी का सोच कैसा था, ये सोचता क्या था? तो बस ये एक ही चीज सोचता था, भाई ये जो भगवान है वो नेशन को बनाया है, ठीक है, बिखर कर रहने के लिए नहीं, एकजुट रहने के लिए, एकजुट होकर रहने के लिए बनाया है। और इसलिए हम लोगों को ये पसंद नहीं है कि हमारा जो नेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स में बट कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर रहे हैं। नहीं, मुझे जो है एक यूनिफाइड यूनिट चाहिए, एक सिंगल यूनिट चाहिए। मतलब कहने का कि एक यूनिफाइड नेशन चाहिए। ये सोच किसका था? ये सोच था मैजनी का, जोसेफ मैजनी का। और ऐसा सोच इसका क्यों था जानते हो? सिंपल सा बात है, इसका सोच ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सोचता था कि भाई जब यूनिफाइड हो जाएंगे तो लिबर्टी अपने आप मिल जाएगा, फ्रीडम अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, ये सोच था मैजनी का। और ऐसा सोच होने के कारण ये जो है रिवॉल्यूशन में काफी बढ़ चढ़कर रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। फर्दर जो है बहुत सारे सेक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश किए गए डिफरेंट रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। जैसे इस मॉडल को फॉलो करते हुए जैसे जोसेफ मैजनी ने सेक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, और भी डिफरेंट रिवॉल्यूशनरीज लोग सेक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किए, एस्टैब्लिशमेंट किए। तो इस मॉडल को फॉलो बहुत लोग किए, मींस उन लोग, बहुत सारे लोग जो थे वो अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम थे। तो हर कोई जो है नहीं होता है कि अच्छा काम होता है तो कोई आदमी कॉपी करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो वैसे ही फॉलो करने का कोशिश किए, ठीक। जैसे देखो अपना बहुत सारा स्कूल में ऐसा काम होता है जिसको फॉलो करता है लोग, जैसे खैर छोड़ो, तो हम एक मतलब कहने का कि फॉलो करना शुरू किए। जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये सारे जगह पर भी डिफरेंट सेक्रेट सोसाइटीज का एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो गया। और काम जो है, काम करने का अंदाजा वही, काम करने का तरीका वही। अब इस कारण से ये जो जोसेफ मैजनी का डे बाय डे ये बढ़ते जा रहा था, इंपैक्ट बढ़ते जा रहा था रिवॉल्यूशनरीज के बीच। इसका जो सोच था कि अगेंस्ट मोनार्कियल सिस्टम, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इस सोच से, इस मतलब एक्टिविटीज से जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उनको भय हो गया। और उनको भय हो गया, उस भय में ये जो है
उस कंजर्वेटिव्स का ही एक शख्स मेटरनिक बोलते हैं क्या कि जोसेफ मैजनी इज डेंजरस फॉर आवर सोशल ऑर्डर, हमारे समाज के लिए एक खतरनाक क्या है, इनेमी है। कौन? जोसेफ मैजनी। ठीक है, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक खतरनाक शत्रु है। कौन? जोसेफ मैजनी। ये किसके द्वारा बोला गया? मेटरनिक के द्वारा बोला गया। और क्यों बोला गया तो ऑलरेडी मैं बोल दिया कि भय आदमी को कुछ भी बोलवा देता है। Now the next topic which we have to read is the age of revolution, that is between 1830 to 1848। 1830 से लेकर 1848 के बीच का टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे। उस समय क्या क्या हुआ यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोप में किस तरह का भूचाल आया, क्या हुआ यूरोप में, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। मीन्स एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 1848 का जो टाइम है, इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है यूरोप के सोसाइटी में, यूरोप के हिस्ट्री में। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशंस जो थे वो इसी टाइम पीरियड के बीच हुआ था। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे इसी टाइम के बीच, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर से निकला हुआ बर्बन किंग से छूटा हुआ क्षेत्र हो, या फिर ऑटोमन एम्पायर का जो पार्ट ग्रीक हो, मीन्स चाहे वो कोई भी पार्ट जो कि क्या हो, मोनार्कियल सिस्टम के अंडर में था, उससे जो है हुआ, उससे फ्री होने के लिए या फ्री होने के लिए आंदोलन किया गया तो फ्री हुआ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि फ्री हुआ और होने के लिए दोनों बोल रहे हैं सर। फ्री होने के लिए जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए काफी बढ़ चढ़कर, काफी तेजी से, काफी जोर शोर से, वो इसी टाइम के बीच हुआ था। और इस रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट भी हुए थे इसी एज के बीच। दैट्स व्हाई वी से दैट द एज ऑफ 1830 एंड between 1830 to 1848 is called as the age of revolution in the history of Europe। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच हम लोग देखेंगे, इस समय जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम 1830 से 48 के बीच देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स लोग, अभी उस समय देख रहा था हम लोगों ने कि कंजर्वेटिव्स लोग जो है अपना जब ये किया, सत्ता एस्टैब्लिश किया, तो वो लोग जनरली, हम लोग का लालच इतना खतरनाक चीज है कि हम लोग अपना सत्ता को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जितना ज्यादा मिल जाए आओ, मतलब जितना ज्यादा मिल जाए उतना, मतलब कभी भी भूख खत्म नहीं होता है हम लोग का, है कि नहीं? तो उस चीज को मतलब कहने का कि ये जो भूख था वो कंजर्वेटिव लोग का वो खत्म नहीं हुआ था। ये लोग जो है चाह रहे थे जितना ज्यादा कब्जा कर सके क्षेत्र को, जितना ज्यादा हो सके अपना क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ला सके। अब इस चीज को क्या किया गया, अपोज किया गया, किसके द्वारा? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। एजुकेटेड मिडिल क्लास मतलब क्या? वही प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क, कमर्शियल सेक्टर का जो पढ़ा लिखा, कमर्शियल क्षेत्र का जो बिजनेसमैन लोग, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लोग था, वो लोग, मीन्स ये लोग क्या करना शुरू किया, इस मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करना शुरू किया। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के बीच हम लोग देखेंगे कि जो क्या था, नेशनलिज्म जो है काफी तेजी से लोगों के माइंड में उभरा। लिबरलिज्म जो है काफी तेजी से लोगों के माइंड में उभरा, काफी तेजी से बढ़ा। ठीक है, और जैसे कि तुम बात कर लो कहाँ पर, कौन सा जगह पे, तो फ्रांस, ये क्या बोलते हैं, यूरोप के इटली में, यूरोप के जो है जर्मनी में, यूरोप के ऑटोमन प्रोविंस में, आयरलैंड में, पोलैंड में, ये सारे जगह पर जो है नेशनलिज्म का भावना लोगों के अमंग काफी तेजी से एक्सपैंड हुआ। ठीक है, काफी तेजी से एक्सपैंड हुआ, और इसी का हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि बहुत सारा जो है काफी अनोखा अद्भुत चीज देखेंगे कि कितना सारा जो है अपोज किया गया, झगड़ा लड़ाई हुआ, और उसके रिजल्ट में क्या आया। एक रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा जो भूचाल जो आया
यूरोपियन पॉलिटिकल फील्ड में, यूरोप के पॉलिटिक्स में, वो ये था कि फ्रांस में क्या हुआ था, तो फ्रांस में जुलाई 1830 में 1830 में जो 1830 में जुलाई 1830 में जो बर्बन किंग्स थे, ठीक है, बर्बन किंग्स जिन्होंने 1815 के समय अपना सत्ता रीस्टोर किया था, ठीक है, उसको क्या किया लोग, लिबरल नेशनलिज्म लोग उखाड़ फेंका, ठीक है, मतलब हटा दिया 1830 में, ठीक है, और उसको हटा दिया। अब एक बात बताओ, जब हम लोगों के माइंड में नेशनलिज्म का भावना आए, हम लोग जो है अगेंस्ट द सिस्टम आवाज उठाएं और उसमें सफलता मिल जाए, तो सोचो देख देख कर तो करेगा ही ना अगला। और वो भी ये तो यूरोप का जो है समझो कि हार्ट है, हार्ट, फ्रांस जो है यूरोप का क्या था, हार्ट था, दिल था फ्रांस का। कहा जाता है कि मेटरनिक जो था वो एक कंजर्वेटिव जिसका एक स्टेटमेंट था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कॉमन कोल्ड, मतलब इसको यदि छींक भी आ जाएगा ना तो बाकी सारा यूरोप को क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम सारा हो जाएगा। सोच लो कितना बड़ा बात बोला था, मतलब इसको यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ होगा ना तो लोगों के माइंड में स्पार्क, चिंगारी की तरफ फैलेगा ये चीज, ये बात। तो फ्रांस का ये जो बर्बन किंग्स से जो क्या किया गया था, सत्ता को छीन लिया गया था रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, ये जो है लोगों के माइंड को काफी ज्यादा प्रभावित किया और लोगों के मन में इंडिपेंडेंस का विचार जो है काफी मतलब टकराने लगा, मोबिलाइज होगा, मीन्स काफी ज्यादा ये होने लगा कि नहीं, वी ऑल्सो नीड इंडिपेंडेंस, वी ऑल्सो नीड फ्रीडम, वी ऑल्सो नीड लिबर्टी। दैट्स वाई डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट जगह पर, हर जगह पर कुछ ना कुछ जो है आंदोलन होने लगा, रिवॉल्यूशन होने लगा अगेंस्ट द सिस्टम, जिसका रिजल्ट आया कि हर बहुत सारा जो यूरोपियन स्टेट जो मोनार्कियल सिस्टम के कंट्रोल में था वो क्या हो गया, आजाद हुआ, फ्री हुआ। इसी जुलाई रिवॉल्यूशन का एक रिजल्ट आएगा, जुलाई 1830 जो फ्रांस में ये हुआ था रिवॉल्यूशन, 1830 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, इसी का जो चिंगारी देखो, चिंगारी जो है उड़ कर जाएगा, देखो ब्रुसेल्स में, मतलब चिंगारी उड़ कर जाना मतलब समझ लेना, तुम लोग मत समझ लेना कि लकड़ी का एक चिंगारी उड़ कर गया, नहीं, यही बात, यही सोच, यही आइडिया, यही जो है फीलिंग जाएगा ब्रुसेल्स में, और जिसके कारण क्या होगा, बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो क्या किसका पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड का पार्ट था, उससे क्या होगा, अलग होगा, ब्रुसेल्स तक पहुंचेगा ये बात, ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो बेल्जियम जो कि कहां का पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट, वो जो क्या होगा उससे टूटेगा और इंडिपेंडेंट होगा, लिबर्टी गेन करेगा। इसी का यही रिवॉल्यूशन सबका रिजल्ट आएगा कि मतलब डिफरेंट जगह पर वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। एज फॉर एग्जांपल इसी तरह का एक इवेंट हो रहा है ग्रीस में जो जिसका नाम क्या था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मींस द वार वाज जस्ट फाउट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक, ठीक। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है काफी ज्यादा लोगों के बीच, जब आप देखो फ्रांस में हुआ है, इधर जो है बेल्जियम अलग हो ही गया, अब देख रहे हैं हम लोग कि क्या है, क्या बोलते हैं, ग्रीक भी जो है, इसके यहाँ के लोगों के माइंड में भी हुआ नेशनलिज्म का भावना, क्या हो गया, ये होने लगा, फैलने लगा कि अब जो है तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इस ग्रीक वार ऑफ जो इंडिपेंडेंस जो हुआ ये ग्रीक्स के द्वारा, ग्रीक लोगों के द्वारा, वहां पे रहने वाले लोगों के द्वारा, उनके माइंड में नेशनलिज्म का भावना तो आया है, वो लोग तो इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन कर रहे थे। इनको सपोर्ट कौन कौन कर रहा था, तो वे भी सपोर्ट कर रहे थे जो एग्जाइल में थे, मीन्स देश से बाहर निकाल दिया गया था इनको, ठीक है, वे भी सपोर्ट कर रहे थे जो बाहर से थे, देश के बाहर थे, वे भी सपोर्ट कर रहे थे जो पढ़े लिखे थे,
पोएट्स लोग भी सपोर्ट करते थे, कर रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, हर कोई मतलब इस ग्रीक्स नेशनलिज्म आइडियाज को क्या किया, सपोर्ट किया, नेशनलिस्ट फीलिंग को सपोर्ट किया, और जिसका रिजल्ट आया कि ग्रीक जो है क्या हुआ, आजाद हो गया। ग्रीक जो है क्या हुआ, आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसके कारण अब ग्रीक आजाद हो ही रहा है, इधर ये क्या बोलते हैं तुम्हारा बेल्जियम आजाद हुआ ही, मतलब डिफरेंट जो स्टेट्स थे जो किसी ना किसी मोनार्कियल सिस्टम के कंट्रोल में था, वो धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रीडम गेन किया। ठीक है, मतलब कहने का कि इस एज के बीच, इस टाइम पीरियड के बीच यूरोपियन पॉलिटिक्स में बोला जाए तो एक तरह से मतलब अपहीवल आ गया, मतलब काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, मतलब सडन चेंजेस आया। बहुत सारे जो स्टेट्स थे जो अंडर मोनार्कियल सिस्टम के कंट्रोल में थे वो क्या हुए, इंडिपेंडेंट हो गए। और देन आफ्टर अभी देखो ये तो था कुछ एज ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ठीक है, ये जो है पूरा फाइनल नेशनलिज्म का भावना अभी आया नहीं है, सब धीरे धीरे सारा जो है एक बार में कलेक्ट होकर और एक बार में नेशनलिज्म का आइडिया सबके माइंड में आएगा। और हर जो यूरोपियन कंट्री अभी हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा, आजाद होगा, मोनार्कियल सिस्टम के कंट्रोल से हटेगा, रिमूव होगा, फ्री होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मीन्स रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग मतलब क्या, इसमें हम लोग देखेंगे सॉन्ग के माध्यम से, ठीक है, ड्रामा वगैरह के माध्यम से जो नेशनलिज्म का भावना है जो कैसे लोगों में स्प्रेड हुआ, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारा जो ये है हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशनलिज्म इन यूरोप को बढ़ाने में। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक्स। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, ओके, एट अ टाइम you will be cleared your doubt.